ना हम झूठ बोले ना बाबा झूठ बोले। हमारे स्वामी और हम तो झूठ बोलते ही ना एक दूसरे से कपट करते हैं। तो तुम्हें कैसे पता है कि वो कपट नहीं करते हैं? भैया पार्वती कहने लगी कि नहीं, कपट नहीं करते वो हमसे। वो हमें हर बात बताते, कोई भी बात छुपाते नहीं, सुपीर मिस्त्री की तरह का हर बात बताते, कोई बात छुपाते नहीं। भैया कहने लगी और तो और जो उनके गुरु ने उनको गुप्त मंत्र दिए तो उन्होंने वो भी हमें बता दिए, कुछ भी नहीं छुपाया। नारद जी कहने लगे अच्छा, तो ये भी बता दिया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो मुंड क्यों धारण किए हैं और किसके मुंड हैं? तो क्या कहा? कहा ये कहा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके हैं और क्यों धारण किए हुए हैं? तो ये बात नहीं बताई। बस तुम ही कह रहे कोई कपट नहीं करते हैं, ये नहीं बताया तो कुछ नहीं बताया। भैया कहने लगी आज धूनी से उठने दो और दे मड़ी में आग बाबा। नारायण नारायण कहते हुए बोले हम तो चलते हैं भैया, हमें जाना है कहीं और। चले गए और मैया आज पहले एक महल होता था, एक गुफा होती तो उस पर लिख दिया जाता कोप भवन, गुस्सा महल। नाराज हो जा वहां घुस जा, मालूम पड़ जाए नाराज हो जा। और आज अगर नाराज है कि कोप भवन में लेट गए तो स्वामी की लाठी बहुत तगड़ी है, तो कोप भवन को तुरंत रोना महल बना देंगे। भैया मैया कोप भवन में चली गई। बाबा ने नादिया से पूछा नादिया पर मैया कहाँ है? कि बाबा वो तो कोप गुफा में चली गई। क्यों? नारद जी आए। भगवान शंकर जी जैसे ध्यान धरा का अरे नारद तुमने विष्णु लक्ष्मी में बिगड़वा दी, हर देवी देवता में बिगड़वा दे, आज तुम हमारे घर में भी आग लगा दे। बाबा पहुंचे मैया के पास का देवी उठो क्यों लेटी हो? मैया बोले जाओ जाओ हमारे पास ना देवी कहना हो, तुम बहुत कपटी होगा। क्यों? कि तुमने आज दिन तक हमें सारी बात नहीं बताई। बाबा कहने लगे क्या छुपाया है? का तुम्हारे गले में जो मुंड की माला है ये क्यों धारण किए हुए, किसके मुंड है? बाबा कहने लगे देवी सब कुछ पूछो लेकिन जय ना पूछो। भैया कहने लगे जाओ जाओ तो हमसे प्रेम ही न करें। और माताओं की कुछ आदत ऐसी होती है भैया, अगर माताएं देख ले और भाई लोग अगर किसी दूसरी माता जी को गोबर को तसलो उठवाए जाए तो जिन्हें तुरंत तुम्हें संजा रोटी तो मिलेगी, लेकिन फंसी जाए तो जाके जब बताओ तुम गोबर उठवाओ कैसे? बात तुम भाई दरवाजे ठाड़े क्यों थे? कछ ना कछ तो लफड़ा हम बताएं आपको ताश कर। हमसे दो चार लोग खुद कहते हैं, हमसे स्वयं। फिर यहाँ तक नंबर आता है कि उनके हम नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं। उनका क्या हक है हमें पूछने की जगह? तो गुरुजी जब बताओ आश्रम में वो या वो पुरुष या वो महिला आती बहुत सेवा करती है, उससे क्या मतलब है? हम बड़ा तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा इतनी आती कि श्राप देते हैं। फिर संत हम ऐसे कि हम दुर्वासा ऋषि तो है ना जो श्राप बार बार दे दे, लेकिन यहाँ तक है कि हम उनसे फिर संबंध ऐसा कर देते हैं, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है कि तुम्हारे मन में सोच गलत है, अब तुम्हें आशीर्वाद भी देना हमें बेकार है। हम अरदास जब लगाते हैं, अर्जी लगती मंगल को दरबार लगता है, तो अर्जी में अगर 1000 अर्जी लिखी है तो वहां में 200 अर्जी इसी बात की होंगी कि हमारे पति दूसरे को चाहते हैं, और एक अर्जी ऐसी ना लिखी जाएगी कि पति महाराज जी कि हमारी पत्नी दूसरे को चाहती है। इनकी हजारों अर्जियां होंगी जब हमसे कभी बात कोई माता जी करेंगे, कहेंगे गुरु जी पैसा उनको मालूम ही ना पता, हमें जल गए कोई दूसरी जगह जाते। ये बहुत शंका, और ये अभी की नहीं तो भैया परंपरा चली आई। इनका प्रेम जो है वो केवल आपके शरीर और पैसे का प्रेम है। सच्चा प्रेम तो भगवान और गुरु का होता, बाकी सिवा दुनिया में किसी का। नाद प्रेम जब ही तक माने, धन बल जोर बराबर ठाने। बल कमती हो जाए प्रेम घट जाए नारे को भाई, और जब बोले कड़ुए बोल मरो पिया दुखदाई। खांसी आते जब बुढ़ापे जगह ढुकना मरू न जाते, जब तक बउअन ने झाड़ू लगाओ तो ढुकना तुरंत।
नार प्रेम जब ही तक माने धन बल जोर, धन और बल जब तक शरीर में ताकत है, जो पैसा है, अरे भैया घी लग के रोटी मिलेगी चकाचक, ऊपर से पंखा डुलाओ जाएगा, पानी फ्रिज को मिलेगा, पियन को तुम लगवान है एकदम। कई लोग ऐसे लग रहे भुक्त भोगी हो, जैसे शाम को नहीं मिलता हुआ है, एकदम चिपर के रोटी, श्रीमती पंखा डलाए एकदम चका। एक हमारे यहाँ भक्त हमारे साथ रहा करते थे विष्णुपाल, उन्हीं धर्मपत्नी थी सरता नाम तो हमारे पास 6-7 महीने रहे। तो उनकी पत्नी हमसे तो नहीं बोली, अन्य लोगों से कहा कि गुरुजी तो बाबा बने सो बने, उन्हें बाबा बना दिए, बताओ। और उन लोगों ने कि क्यों, जबकि हम ना छोड़ पाए उन्हें। तो हमने से एक दिन उनसे कोई चर्चा करी, तो हमने एक फोटो ले जाओ, तुमसे घरे आराम से फोटो समझाओ, चिपका लो माँ साहब की तरह हैं, अब क्या करो, सही है कि नहीं। ये प्रेम जो है, ये आपको लगता है ना, अगर सच्चा प्रेम अगर आप करें तो वाणी का जो प्रेम है ना, वो हमेशा साथ है। वाणी का प्रेम, देखो वाणी का अगर प्रेम नहीं होता तो आप लोग इतनी दूर दूर से क्यों आते, वाणी सुनने के लिए तो आए हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, ऐसी वाणी। इधर मैया लेटी हुई है कोप भवन गुफा में, और बाबा समझा रहे हैं कि देवी मान जाओ। मैया कहने लगी मुंड किसके हैं। बाबा जब बताने के लिए मना किया तो मैया जिद ठानी, तो बाबा ने कहा देवी सुनो, अब तुम जिद ठान रही हो तो तुम्हें बता देते कि जो गले में मुंड है ये और किसी के मुंड नहीं, ये मुंड तुम्हारे ही हैं। कितनी बार तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, हम तुम्हारे प्रेम में आके हर एक बार तुम्हारा मुंड अपने गले में धारण कर लेते। मैया ने जैसे ही सुना तो कहा अच्छा, हम इतनी बार मर गए और तुम्हें कोई खांसी नहीं आई, हमारी इतनी बार मौत हो गई, तुम्हें खांसी जुकाम भी नहीं हुआ। बाबा ने क्या कहा, देवी हम नहीं मर सकते, हमने अमर कथा का रसपान किया है, और जो अमर कथा का रसपान कर लेता उसकी मृत्यु होने वाली नहीं। मैया ने कहा वो कथा हमें भी सुननी है, हम भी अमर होंगे। बाबा ने कहा वो कथा हर कोई नहीं सुन सकता, क्यों? कहा उसके बहुत नियम होते हैं, श्रद्धा भाव से बैठना पड़ता है, निद्रा ना आ जाए। मैया बोली कुछ भी करो, हमें कथा सुनवाओ। बाबा ने कहा वो कथा एकांत स्थान पर होती है कि कुछ भी करो। आज मैया के हट पकड़ जाने पर बाबा ने केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीचों बीच में योग माया को सहारा दिया और एक सुंदर सी जगह तैयार कराई है योग माया के द्वारा, और वहां पर मैया और बाबा कथा के लिए पहुंचे हैं। मैया सामने बैठ गई, बाबा कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। मैया से कहा कि देवी सुनो, हम जब कथा सुनाते हैं तो नेत्र बंद कर लेते, लीन हो जाते हैं, और तुम ये ध्यान रखना कि जब कथा हम सुनाए तो तुम बीच बीच में ओम ओम बोलती रहना, और जब तुम बीच बीच में ओम ओम बोलती रहोगी तो हमें मालूम पड़ता रहेगा कि तुम जग रही हो। मैया ने कहा ठीक है। तो इधर जैसे ही इधर बाबा ने कथा प्रारंभ की है, मैया बैठ गई हैं शांति पूर्वक। आप सभी शांति से बैठे, अमर कथा का बाबा जब प्रवेश करा रहे हैं तो आप भी शांति से बैठिए। जय हो महाराज जी। बोली गोपाल दास महाराज की। आज बहुत सुंदर अवसर है कि महाराज जी का दर्शन आप सभी को करने को मिला है। इधर लाइए, इधर आइए।
इधर जब बाबा ने कथा प्रारंभ की है, मैया बैठ गई शांति से कथा श्रवण करने के लिए। कथा प्रथम दिन की संपूर्ण हुई, दूसरे दिन की जैसी संपूर्ण हुई तो जहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ के बीच में जो सुंदर सी जगह जहाँ कथा श्रवण कराई जा रही थी, उसी जगह देवयोग से आके एक अंडा फूट गया और उसमें एक सुक नाम का पक्षी निकला। सुक जानते हो? सुआ, तोता। अपने आश्रम में 2 तोता पले हुए। मुझे तोता पालना बहुत प्रिय है। मैं हरिद्वार गया था तो भैया मैं वहाँ से तोता मैंने लिए और मैं वहाँ से हरिद्वार से जब दर्शन करने के लिए मैं आगे पहुँचा तो वहाँ जगह जगह लोग पूछ रहे तोता कहाँ लेके जा रहे तोता। मैंने कहा तोता पालना मुझे बहुत प्रिय है। 2-3 की मुझे बहुत शौक है, एक गाय पालना, एक तोता पालना, एक घोड़ी रखना और एक गाड़ी खरीदना। गाड़ी खरीदने की बहुत शौक है। गाड़ी चाहे चले ना चले, लेकिन गाड़ी खरीदने की बहुत शौक है। बाकी और कोई शौक नहीं, ना सोना पहनने की, ना चांदी, शरीर पर कोई पहनने की शौक नहीं, लेकिन वैसे इतना है भैया। सुक नाम का पक्षी उसमें प्रकट हुआ, वो अमर कथा का जैसी कान में थोड़ी सी भनक गई, वो जहां बैठा था वहीं बैठा हुआ। बाबा दूसरे दिन की कथा संपूर्ण सुनाई है, तीसरे दिन की कथा संपूर्ण हुई है। जैसे चौथे दिन की कथा में प्रवेश किया है, मैया बीच में ओम ओम बोलती चली जा रही है। बाबा कथा सुना रहे हैं, लीन हो गए हैं। तीसरे दिन की कथा जैसी चौथे दिन की कथा प्रवेश हुआ है और मैया को निद्रा आ गई। मैया पार्वती को निद्रा आ गई, मैया सो जाती हैं। वो कथा बाबा सुना रहे हैं, वो पक्षी सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो कि कथा बंद ना हो जाए, तो बीच में करने लगा। बाबा को नहीं पता कथा कौन सुन रहा है। जैसे कथा संपूर्ण हुई, 7 दिन की कथा संपूर्ण हुई तो बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही जयकारा लगाया सच्चिदानंद भगवान की और मैया के कानों में जयकारे की आवाज गई, मैया की निद्रा खुली। क्या कहा बाबा? तो कथा छूट गई, दोबारा सुना दो। बाबा ने कहा क्या मतलब? हमने पूर्ण कथा सुना दी, तुमने पूर्ण सुन ली? कहा नहीं बाबा, हमने तो चौथे दिन से कथा आगे सुनी नहीं पाई। कहा फिर ये हुकारा कौन दे रहा था, ओम ओम कौन बोल रहा था? कहा हम तो सो गए थे, पता नहीं। जैसी बाबा ने ध्यान धरा है तो पीछे देखा कि छुपके से वो सुक नाम का पक्षी कथा श्रवण कर रहा था। क्रोध आ गया बाबा को, बाबा ने त्रिशूल उठाया है और सुक नाम के पक्षी का वध करने के लिए बाबा वहां से दौड़े हैं बाबा। और जब बद्री धाम के लिए दौड़े हैं बाबा, सुक नाम का पक्षी आगे आगे जा रहा है और बाबा पीछे पीछे जा रहे हैं। जब दौड़ते चले जा रहे हैं तो बद्री धाम में व्यास जी रहते हैं, उन्हीं के घर में वो सुक नाम का पक्षी प्रवेश कर गया। और जब घर में प्रवेश किया तो व्यास जी की पत्नी का नाम है बिटका देवी। मैया बिटका देवी श्रृंगार कर रही थी, अपने बालों को ऐसे झाड़ रही थी। अचानक से बाल झाड़ते पे मुंह खुल गया और जो मुंह खुला वो सुक नाम का पक्षी मुंह में प्रवेश कर गया और अंदर गर्भ में धारण हो गया। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे घर में हमारा शत्रु है, इसे बाहर निकालो। हे व्यास, व्यास जी कहने लगे आप भूल लीजिए, अगर अंदर है तो निकाल लीजिए। भगवान ने कहा आज, भगवान शंकर कहने लगे आज नहीं कल तो निकल के आएगा ही। 1-2 दिन नहीं, 12 वर्ष तक भगवान व्यासपति के बाहर खड़े रहे। सुक नाम का पक्षी निकल के जब आए, जब वही बाहर भैया वो तो अंदर गर्भ में चला गया। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत के लिए चले जाते हैं। आज व्यास जी अपनी पत्नी बिटका देवी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए और कहने लगे कौन हो भैया, तुम बाहर निकल के आओ। तुम्हारी माँ को बहुत पीड़ा हो रही, क्योंकि 12 वर्ष जब अंदर गर्भ में कोई रहा होगा तो वो जगह बना ली होगी। माँ को 9 मास का गर्भ धारण होता तो कितनी पीड़ा होती है। अंदर से आवाज आई है कि हम बाहर जब ही आएंगे जब आप हमारे 3 वचन भर देंगे। व्यास जी कहने लगे क्या वचन है तुम्हारे 3? अंदर से आवाज आई है कि मेरा पहला वचन ये होगा कि हम जैसे ही
गर्भ से बाहर आएंगे आप हमें विष्णु की माया में नहीं फांसेंगे। व्यास जी ने कहा हमें वचन स्वीकार है। दूसरा वचन मेरा ये है कि हम जैसे गर्भ से बाहर आएंगे हमारा आपका कोई पिता और पुत्र का रिश्ता नहीं होगा। कहा ठीक है, ये भी वचन स्वीकार है। तीसरा वचन हमारा ये है कि हम जब गर्भ से बाहर आएंगे तो सीधे वन के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, आप हमें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। व्यास जी ने कहा ठीक है, हमें वचन स्वीकार है। उसी समय तुरंत बिटका देवी के गर्भ से पुत्र रूप में वो सुक नाम के पक्षी ने जन्म लिया। और जैसे जन्म लिया और वन के लिए प्रस्थान कर दिया है, जब वन के लिए प्रस्थान किया है, व्यास जी पीछे भागे हैं, बोले बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। पीछे झुककर मुड़ के देखा था, कौन किसका बेटा कौन किसका बाप, हमने पहले ही आपसे दरवाजा भरवा दिया था, हम ना किसी के बेटा ना किसी के बाप, हम तो वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो जब शुक्र नाम का पक्षी भगवान महादेव के द्वारा कथा सुनाई गई तो शुक्र नाम के पीछे देव लगा दिया गया, तो इनका नाम पड़ा श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। अब समय बहुत हो गया भैया, इससे आगे की कथा आप कल सेवा करेंगे क्योंकि समय का अभाव है।